हेलो फ्रेंड्स, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अपना टॉपिक जो है हिंदी कंप्लीट हो गया है। रीजनिंग जो है 2-3 टॉपिक और वर्बल में बचा है, उसको जो है धीरे धीरे हम लोग कवर कर लेंगे। तो अब हम जीएस की ओर बढ़ते हैं। जीएस में जैसे कि ये जो अपना मैथ सीरीज चलेगा, धीरे धीरे मैथ सीरीज को हम कवर करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे टाइप को जो एग्जाम के दृष्टि से यहाँ से स्टैटिक जीके भी कवर किया जाएगा। तो और जीएस में जैसे कि जानते हैं, जीएस में पॉलिटी कंप्लीट हो गया है, साइंस कंप्लीट हो गया है और जो है हिस्ट्री बचा है वो धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लिया जाएगा। मेन चीज आप आपको जितना कराया गया है आप उसको इतना रिवीजन इतना कर लीजिएगा कि ताकि जो है आपका तैयारी जो है आप उतना जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगा। जितना कराया गया है अभी तक उतना आप कर लेते हैं, आपका अच्छी रैंक आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। भारत में कृषि अनुसंधान संस्थान, तो मैप की सीरीज है। मैप देखिए, आज इसमें मैप बनाना आप सीख लीजिएगा और इसमें इंडिकेट करेंगे जो प्रमुख जो है अनुसंधान संस्थान है कहाँ कहाँ है। मेन चीज होता आप जैसे जैसे बनाता जाऊंगा वैसे वैसे आप बनाते जाएंगे और अब 1 से 2 बार आप इंडिकेट कर देंगे तो आपका तुरंत का तुरंत तैयार हो जाएगा। जैसे कि हम पूछते हैं केंद्रीय उष्ण कटिबंधी जो है बागवानी कहाँ पर है, तो ऐसे जो कंफ्यूजन होते हैं वो सारे कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग जो है मैप के थ्रू शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो कमेंट करिएगा ताकि जो है अपनी सीरीज जो है मैप की सीरीज में ऐसे ऐसे लाता रहूं। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए आप लोग। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो एक मैप बना लीजिएगा इस तरीके से, जिस तरीके से बनाऊंगा, एक छोटा सा मैप बनाऊंगा, इंडिकेट कर दूंगा कौन से कहाँ कहाँ है। आप क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और आपको जो है यहाँ से 2 प्रश्न या प्रीवियस वीडियो में आए थे तो आने की संभावना भी है, तो वो कवर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। इसी तरीके से कुछ इस तरीके से छोटा सा मैप हम लोग भारत का मैप बना लेते हैं। इस तरीके से कुछ छोटा से, बहुत ज्यादा नहीं बनाना है, साथ में ऐसे बनाते चलेंगे, आप लोग भी साथ में बनाते चलेंगे तो आपका जो डाउट हुआ है अभी तक वो क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से जो है आपको बनाना होगा, धीरे धीरे इस तरीके से बनाते चले जाएंगे आप लोग। ये छोटा सा मैप बनाना है हमको, इस तरीके से बनाइएगा। बेकार ही बनेगा, जो भी बनेगा स्वयं बनाएंगे तो आपका जो डाउट रहता है वो क्लियर हो जाएगा। जब स्वयं के हाथों से कोई चीज डिजाइन करते हैं तो वो आपको काफी दिन तक आपके दिमाग में रन करने लगती है चीजें। तो इस तरीके से बनाएंगे आप अपना डायग्राम। हो गया ये इस तरीके से कुछ। ये जो है अपना भारत का मानचित्र बन गया है। अब इसमें आप लोग जानते हैं वो इंडिकेट कर देते हैं कौन सा राज्य कहां पर पड़ता है, यूटी कौन सा पड़ता है। आप इस तरीके से इंडिकेट कर लीजिएगा यहाँ। इसके बाद जो है ये क्या है, पंजाब हो जाएगा अपना। पंजाब के बाद यहाँ क्या है, ये जो है राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ अपना क्या है, ये जो है ये गुजरात हो जाएगा। गुजरात के नीचे क्या है अपना, ये जो है इस तरीके से चलेगा। इस तरीके से आप बनाएंगे, ये क्या है, महाराष्ट्र हो जाएगा। इस तरीके से इस तरीके से आप बनाते रहेंगे तो आपका जो है क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से आप ऊपर आते हैं, उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश को देख लेते हैं। ये क्या है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ये क्या है अपना, ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश हो जाता है, ये क्या है, यहाँ इसी इसी से सटा क्या है, ये हरियाणा का क्षेत्र हो जाएगा। और ये जो है अपना राजस्थान हो जाएगा। अब ये इसी के नीचे अपने को क्या बनाना है, इस तरीके से ये जो है उत्तराखंड हो जाएगा। अब थोड़ा सा ये जो टच करता है ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश का इस तरीके से आप बना लीजिएगा। इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये अपना उत्तर प्रदेश का है।
ये जो है बन गया अपना उत्तर प्रदेश हो गया। अब देखिए यह नीचे कौन सा है, यहाँ जो है कौन सा स्टेट पड़ता है अपना, यहाँ जो पड़ता है अपना पूछा जाता है उत्तर प्रदेश सबसे दक्षिणतम स्टेट कौन सा पड़ता है, तो आप क्या बताएंगे, आप जो है बताएंगे छत्तीसगढ़। इसके बाद क्या है, छत्तीसगढ़ के नीचे जो है ये उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा के बाद यहाँ अपना जो है झारखंड हो जाएगा, और ये उड़ीसा हो जाएगा, ये झारखंड, ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा, यहाँ तक वेस्ट बंगाल है, ये बिहार हो जाएगा। तो अपना ये बन गया इस तरीके से। अब इधर आएंगे तो इधर क्या है अपना, ये जो है ये अपना जो है असम हो जाएगा। इसके यहाँ क्या है मेघालय, ये त्रिपुरा हो जाएगा। नीचे यहाँ क्या है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हो जाएगा, और ये सिक्किम हो जाएगा। तो इनको इंडिकेट भी कर देते हैं आप, इसी तरीके से इनको लिख लीजिएगा। ये क्या है लद्दाख है। देखिए टाइम लगेगा, एक बार देंगे तो आप सीख जाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है। यहाँ क्या है पंजाब है, यहाँ हरियाणा है। यहाँ क्या है दोस्त, यूटी अपनी क्या पड़ जाती है, दिल्ली पड़ जाती है। यहाँ क्या है दिल्ली पड़ जाती है। अब दिल्ली जो है लिख लीजिएगा, इसी तरीके से आप इसको दिल्ली लिख लीजिएगा, ठीक है। दिल्ली के नीचे, अब दिल्ली के नीचे यहाँ इधर क्या है राजस्थान है, राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के नीचे क्या है गुजरात हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। यहाँ क्या है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये अपना क्या है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यहाँ क्या है उत्तराखंड, क्या उत्तराखंड हो जाएगा। अब नीचे क्या है महाराष्ट्र है, यहाँ क्या है महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या है गोवा है, आप यहाँ लिखेंगे गोवा लिखेंगे, ये क्या है गोवा है। और यहाँ कर्नाटक है, कर्नाटक हो जाएगा। ये क्या है केरल है, केरल हो जाएगा। यहाँ क्या तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तेलंगाना हो जाएगा, ये तेलंगाना, ठीक। तेलंगाना के बाद क्या है, यहाँ क्या है पड़ता है उड़ीसा, क्या है सिक्किम है, उड़ीसा हो जाएगा। अब देखिए अब उत्तर प्रदेश का जो मानचित्र हमने बताया इसके दक्षिणतम क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, यहाँ लिखेंगे छत्तीसगढ़, ठीक। छत्तीसगढ़ के नीचे क्या है यहाँ बगल में जो है क्या पड़ जाएगा अपना, इसको आप इस तरीके से बना लीजिएगा, ये छत्तीसगढ़। तो ये क्या है झारखंड हो जाएगा, झारखंड, ठीक। झारखंड की क्या यहाँ क्या है बिहार है। ये क्या है पश्चिम बंगाल है, यानी कि वेस्ट बंगाल, ठीक ठीक। तो ये सिक्किम हो गया अपने। अब सिक्किम के बाद यहाँ क्या है असम है, ये क्या है अपना असम है। और ये क्या है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब हमने इसके नीचे क्या है नागालैंड है, इसके नीचे क्या है नागालैंड। इसके बाद क्या है नाग के नीचे क्या होता है मणि होता है, तो मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम। इसके बाद क्या है ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा। क्या है ये क्या है मेघालय, आप यहाँ लिख लेंगे मेघालय, मेघालय, ठीक। मेघालय हो गया, ठीक। यहाँ एक यूटी पड़ता है, यहाँ अपना दिल्ली है, इसको लिख लेंगे। तो ये रहा हमारा मानचित्र, भारत का मानचित्र आप इस तरीके से बना लेंगे। अब हमें इंडिकेट करते हैं जो प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ कहाँ है, तो इनको देखिए। अब पहला तो आपको लिखना है, क्या लिखना है, पहला लिखना है आप जम्मू कश्मीर पे लिखिए। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर पड़ता है, श्रीनगर, यहाँ लिखेंगे श्रीनगर, श्रीनगर लिखेंगे। श्रीनगर में क्या पड़ता है, श्रीनगर में लिखेंगे आप लोग केंद्रीय उष्ण बागवानी, केंद्रीय
उष्ण बागवानी, क्या लिखेंगे आप? केंद्रीय उष्ण बागवानी, उष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान। तो कहाँ बताएंगे आप? कहाँ बताएंगे? जम्मू कश्मीर में है, कहाँ है? श्रीनगर में है। क्या है? केंद्रीय उष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान। तो आप कहाँ बताएंगे? जम्मू कश्मीर में बताएंगे। अब इसके बाद आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आपको लिखना क्या है? शिमला लिखना है। ठीक, शिमला हिमाचल प्रदेश है, यहाँ जो है शिमला आप लिखेंगे। शिमला, शिमला में क्या क्या है? शिमला लिखेंगे आप लोग। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पूछा है? तो आप कहाँ बताएंगे? शिमला में बताएंगे। केंद्रीय जो है आलू अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है, आप कहाँ बताएंगे? तो जो है हिमाचल प्रदेश में बताएंगे शिमला में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो आप शिमला बताएंगे। शिमला कहां पर पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं अपने उत्तर प्रदेश में, देखते हैं। उत्तर प्रदेश में हमको 3 राज्य को मतलब 3 जिले को देखना है। पहले नंबर पर आप लिखेंगे 3 जिलों में कौन कौन से लिखेंगे आप? पहले नंबर पे लखनऊ लिखेंगे। मान लो चलिए यहाँ लखनऊ पड़ता है तो हम लखनऊ लिखेंगे। लखनऊ में 3 पढ़ना है, यहाँ लिखेंगे क्या? लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ में 3 देखना है। ठीक, अब इसके बाद कानपुर, यहाँ मान लीजिए यहाँ पड़ता है, कानपुर हो जाएगा। कानपुर में 1 पढ़ना है। कानपुर 1 पढ़ना है। और जो है यहाँ जो है अपना, यहाँ इस साइड में यहाँ जो पड़ता है गाजियाबाद। गाजियाबाद लिखेंगे, गाजियाबाद। ठीक, तो इतना देख। लखनऊ में क्या क्या है उसको आप देखना, उसको देखना है। लखनऊ में 3 चीजें हैं। कौन कौन सी हैं? पहला नंबर आप लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। पहला नंबर लिखेंगे केंद्रीय औषधि अनुसंधान। पहला नंबर लिखेंगे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है, कहां पर है? लखनऊ में है। ठीक, और दूसरा नंबर पे लिखेंगे आप लोग, दूसरा नंबर पे लिखेंगे केंद्रीय गन्ना अनुसंधान। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है, कहां बताएंगे? लखनऊ में बताएंगे। और एक और आता है NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट या संस्थान, कहां पर है? ये लखनऊ में है। तो 3 आपको लखनऊ में याद हो गया। पहला नंबर केंद्रीय औषधि अनुसंधान, दूसरा नंबर केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तीसरा बागवानी। ठीक, लखनऊ में। कानपुर में जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? कानपुर वाले लोग तो जानते हैं क्या है। पहला नंबर केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कितनी बार पूछा गया है? केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर बताएंगे आप लोग? तो कहां पर बताएंगे? कानपुर में बताएंगे। अब इसके बाद गाजियाबाद में क्या आता है? राष्ट्रीय उर्वरक विकास केंद्र कहां पर है? तो गाजियाबाद में है। क्लियर हुआ? 3-4 पॉइंट पे। पहला नंबर जम्मू कश्मीर में क्या पड़ता है? जम्मू कश्मीर में आप श्रीनगर में केंद्रीय उष्ण बागवानी संस्थान पूछा जाता है, कहां पर बताएंगे? जम्मू कश्मीर शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान। लखनऊ में 3 आपको इंपॉर्टेंट याद करना है। पहला जो है औषधि अनुसंधान, दूसरा नंबर गन्ना वाला, गन्ना केंद्रीय गन्ना अनुसंधान, और इसके बाद कानपुर में देखेंगे दलहन अनुसंधान, गाजियाबाद में उर्वरक। क्लियर हो गया? अब नीचे आता है वेस्ट बंगाल कोलकाता में आपको देखना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल कोलकाता में देखना है आपको। यहाँ वेस्ट बंगाल मान लीजिए यहाँ कोलकाता पड़ता है, तो कोलकाता में आपको देखना है। कोलकाता,
यहाँ आपको क्या याद करना है, कोलकाता में क्या देखना है, केंद्रीय केंद्रीय पटसन अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है तो आप कहाँ बताएंगे, जो है कोलकाता में बताएंगे। कहाँ बताएंगे, कोलकाता में। केंद्रीय पटसन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आप कहाँ बताएंगे, कोलकाता में बताएंगे। ठीक है, केंद्रीय पटसन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पटसन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आप लखनऊ जो है कलकत्ता बताएंगे, कोलकाता में बताएंगे। ठीक, कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में कोलकाता पड़ता है, यहाँ शहर है। ठीक, अब इसके बाद उड़ीसा में कटक, बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में आप आएंगे, कटक के पास आते हैं, यहाँ कटक पड़ता है। ठीक, उड़ीसा, यहाँ लिखना है आपको, कटक लिखना है। कटक में क्या आपको देखना है, कटक में देखना है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, कटक में है, उड़ीसा में। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, इसको आप सभी जितने लोग देख रहे हैं सब कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक, और इसी के साथ लिख लेंगे। अब आता है तेलंगाना, हैदराबाद में आपको देखना है क्या, हैदराबाद, यहां तेलंगाना में पड़ता है हैदराबाद। हैदराबाद में आपको क्या देखना है, हैदराबाद में आपको देखना है केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर पड़ता है, हैदराबाद, कहां पे है, तेलंगाना में। तो ये पूछा जाता है केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो आप बताएंगे हैदराबाद में बताएंगे। क्लियर। अब इसके बाद हैदराबाद हो गया, आंध्र प्रदेश में देखते हैं हम लोग, आंध्र प्रदेश में देखते हैं, आंध्र प्रदेश में राजमुंदरिया आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहां लिखेंगे आप लोग राजमुंदरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आप लोग लिखेंगे, इसी के सामने लिखेंगे। राजमुंदरी में क्या लिखना है आपको, तंबाकू, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो आप बताएंगे राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ तंबाकू की खेती ज्यादा होती है। ठीक, अब इसके बाद तमिलनाडु में आते हैं, कोयम्बटूर में देखते हैं। तमिलनाडु देखेंगे, कोयम्बटूर, यहाँ नीचे क्या पड़ता है, तमिलनाडु, यहाँ कोयम्बटूर देखेंगे, कोयम्बटूर में क्या आपको ध्यान देना है, कोयम्बटूर भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर पड़ता है, तो आप बताएंगे कोयम्बटूर। ठीक, अब यहाँ ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, यहाँ पोर्ट ब्लेयर पड़ता है, आप लिखेंगे यहाँ जो है पोर्ट ब्लेयर पड़ता है। यहाँ क्या चीज आपको ध्यान देना है, अंडमान निकोबार, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, पोर्ट ब्लेयर हम लिख दे रहे हैं यहाँ, पोर्ट ब्लेयर में आपको क्या लिखना है, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान लिखेंगे आप लोग। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है तो अंडमान निकोबार द्वीप में है, पोर्ट ब्लेयर में पड़ता है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आपको देखना है, इधर हो गया क्लियर, अब इधर आपको देखना है, यहाँ पड़ता है केरल जानते हैं, कोच्चि, केरल कोच्चि में आपको क्या देखना है, यहाँ केरल है तो कोच्चि हो गया, कोच्चि में आपको क्या ध्यान देना है, जो वहां समुद्री किराना मछली का ज्यादा होता है, तो केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान, यहाँ क्या लिखना है आपको, केंद्रीय, यहां लिखेंगे आप लोग केंद्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान जो है संस्थान कहां पर पड़ता है, तो आप बताएंगे कि जो है कोच्चि में है, केरल में है,
केंद्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है तो आप बताएंगे कोची। कोची कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। अब महाराष्ट्र में दो चीज देखना है आपको। महाराष्ट्र में 2 पॉइंट आपको इंडिकेट कर देते हैं। 2 पॉइंट आपको देखना है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 2 पॉइंट देखना है। एक पुणे यहाँ है, ठीक, और यहां से आप दो देखना है नागपुर। तो नागपुर में पुणे देखिए, यहाँ पुणे है। पुणे में आपको क्या लिखना है? पशु रोग जांच संस्थान। पशु रोग जांच संस्थान कहाँ है? यहाँ लिखेंगे पशु रोग जांच संस्थान। कहाँ पर पड़ता है? पुणे में पड़ता है, ठीक। अब आते हैं इसके नीचे क्या है, उसको यहाँ देखना क्या है? नागपुर। नागपुर में आपको क्या ध्यान देना है? नागपुर में आपको क्या देखना है? केंद्रीय सूती वस्त्र अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय सूती वस्त्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर पड़ता है? नागपुर। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब आपको समझ में आ गया था सूती वस्त्र के यहाँ जो ज्यादा काम होता है, तो ये हो गया। अब गुजरात में आपको देखना है। गुजरात में एक आनंद पड़ता है, आनंद नगर। तो यहाँ देखना है गुजरात में आनंद नगर, आनंद गुजरात, ठीक। यहाँ क्या देखना है आपको? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब आपको क्या देखना जो है? राजस्थान में देखना है। राजस्थान में 3 पॉइंट को आप जो है इंडिकेट कर देते हैं। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और जो है 3 पॉइंट। 3 पॉइंट आपको लिखना है। पहले तो जयपुर यहां लिख लीजिए। शहर का नाम है क्या है? जयपुर है। यहां लिखना है आपको जयपुर। जयपुर, अंबिकानगर, जयपुर, अंबिकानगर, और एक यहाँ है जैसलमेरपुर। जैसलमेर, जोधपुर है यहाँ। जोधपुर। तो अब जैसे कि आपको इतना ध्यान देना है, राजस्थान में क्या है? 3 चीजें हैं। 3 शहर में आपको क्या देखना? जयपुर, अंबिकानगर, जोधपुर। यहाँ देखना है जयपुर में क्या है? राष्ट्रीय जो है चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है, तो कहाँ पर है? जयपुर में है। तो लिखेंगे चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है? तो आप बताएंगे जयपुर में है, ठीक। अंबिकानगर में देखेंगे आप लोग। अंबिकानगर में देखते हैं तो अंबिकानगर में देखें केंद्रीय भेड़ और बैल। केंद्रीय भेड़ और बैल, केंद्रीय भेड़ एवं बैल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आप बताएंगे अंबिकानगर में बताएंगे, ठीक। केंद्रीय भेड़ एवं बैल अनुसंधान संस्थान कहाँ बताएंगे? अंबिकानगर। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। जोधपुर में देखेंगे। जोधपुर में आपको क्या जो है ध्यान देना है? जोधपुर में जो टिड्डी होती हैं, जो आप लोग जानते होंगे, गांव के जो लोग होंगे, सुग्गा जिसे कहे जाते हैं, तो टिड्डी चेतावनी। तो अब हम यहाँ जोधपुर में क्या है? टिड्डी केंद्र अनुसंधान, टिड्डी चेतावनी केंद्र कहाँ पर है? जो है जोधपुर में है, गुजरात में पड़ता है। टिड्डी चेतावनी केंद्र कहाँ है? तो जोधपुर में 3 है। चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन अनुसंधान संस्थान, यहाँ अनुसंधान लिख लीजिएगा।
अनुसंधान संस्थान जयपुर राजस्थान में है। केंद्रीय भेड़ एवं बैल अनुसंधान संस्थान अंबिका नगर राजस्थान में है। और टिड्डी चेतावनी केंद्र 3 आपको क्या याद रखना है, राजस्थान में देखना है। अब हरियाणा में आते हैं। 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। करनाल आपको देखना है और जो हिसार देखना है। यहाँ जो है करनाल आपको देखना है और यहाँ नीचे पड़ता है हिसार। तो करनाल तो आप लोग जानते होंगे। करनाल में क्या है, डेयरी अनुसंधान। तो भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जो है अनुसंधान संस्थान कहाँ बताएंगे, करनाल बताएंगे। कहाँ है, हरियाणा में है। हिसार में क्या है, भैंस अनुसंधान। देखिए यहाँ भेड़ बैल हो गया तो बचा क्या है, भैंस। तो भैंस को लिखना है कहाँ, हिसार में क्या लिखना है, भैंस लिखना है। केंद्रीय भैंस जो है अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर पड़ता है, हिसार। हिसार कहाँ है, जो है हरियाणा में पड़ता है। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब इसके बाद आपको एक और याद रखना है, पंजाब में क्या देखना है, जलंधर में आपको क्या पॉइंट याद रखना है। यहाँ पंजाब में मान लीजिए यहाँ जलंधर पड़ता है, जलंधर में आपको क्या देखना है, पशु स्वास्थ्य संस्थान, पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ पर पड़ता है, जलंधर में पड़ता है। तो ये जो प्रमुख अनुसंधान संस्थान है और जो है ये जो कृषि अनुसंधान प्रमुख है ये है। जैसे कि इसमें अभी 2-4 पॉइंट और इसमें, जैसे कि आपको इतना तैयार हो जाएगा जब, तो इसी पॉइंट पे और यहाँ याद कर लीजिएगा। जैसे कि शुष्क वाला पड़ता है, शुष्क बागवानी। तो ऐसे कुछ पॉइंट और इंडिकेट कर लेंगे। मेन चीज इतना है, इतना आपको अगर तैयार हो जाता है। अब देखिए कैसे याद करना है, आपको कैसे देखना है, ऐसे देखना है। अब आपको जो हरियाणा में 2 पॉइंट देखना है। आप 2 पॉइंट को आप इस तरीके से लिखेंगे, दोनों पॉइंट को एक साथ में करके याद रख लेंगे। करनाल में क्या है, डेयरी अनुसंधान, और जो है हिसार में क्या है, भैंस अनुसंधान। ठीक, इसके बाद देखिए जोधपुर में 3 है, तीनों को कैसे याद रखेंगे। पहले तो है चौधरी चरण सिंह जो है कृषि विपणन अनुसंधान संस्थान, कहाँ पर पड़ता है, जयपुर। इसके बाद अंबिका नगर देखना है और जोधपुर देखना है। तो ठीक है, केंद्रीय भेड़ और बैल अनुसंधान अंबिका नगर गुजरात में, जो है राजस्थान में। टिड्डी चेतावनी केंद्र कहाँ पर पड़ता है, जोधपुर में। कहाँ है, राजस्थान में है। तो इनको जो है आप एक साथ में याद रख लेंगे इस तरीके से। ठीक, अब इसके बाद गुजरात में सिर्फ आपको एक देखना है, राष्ट्रीय बोर्ड जो है, राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड विकास बोर्ड कहाँ पड़ता है, गुजरात में है। गुजरात में सिर्फ आपको एक पॉइंट को ध्यान देना है। क्लियर हो गया। इसके नीचे आप आते हैं महाराष्ट्र में 2 देखना है, एक नागपुर एक पुणे। ठीक, महाराष्ट्र में 2 पॉइंट को याद रखना है, नागपुर और पुणे। नागपुर में क्या है, केंद्रीय सूती अनुसंधान संस्थान, और जो है पुणे में क्या पड़ता है, पशु रोग जांच संस्थान। ठीक, अब कर्नाटक में हमको पढ़ना नहीं, केरल में आपको क्या देखना है, मछली वाला देखना है कि मछली वाला सिस्टम जो है कहाँ है, केरल में है जो है। ठीक, कोयम्बटूर में देखेंगे, कोयम्बटूर में देखते हैं आप लोग भारतीय गन्ना प्रजनन देखिए, गन्ना प्रजनन अनुसंधान जो है प्रजनन संस्थान कहाँ पर पड़ता है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। राजमुंद्री में क्या देखना है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, और हैदराबाद में देखना है, तेलंगाना में पड़ता है, केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान। देखो यहाँ शुष्क कृषि अनुसंधान है, तो कहाँ पे पड़ता है, कटक में देखना है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, उसको आप लोगों को कमेंट करके बताना है। केंद्रीय पटसन अनुसंधान कहाँ पे पड़ता है, कोलकाता में पड़ता है। गाजियाबाद में आपको क्या देखना है, राष्ट्रीय उर्वरक विकास केंद्र कहाँ पड़ता है, लखनऊ में है, गाजियाबाद। ठीक, गाजियाबाद में है, अरे सॉरी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में। कानपुर में आपको एक देखना है, केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर पड़ता है, तो आप बताएंगे कानपुर में। लखनऊ में आपको 3 पॉइंट को देखना है, इस तरीके से तीनों पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा। शिमला कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और उसमें एक ही आपको याद रखना है
केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है, तो आप लोग बताएंगे हिमाचल प्रदेश जो है शिमला में है। ठीक, तो इसके बाद लास्ट में एक जम्मू कश्मीर में देखेंगे श्रीनगर, केंद्रीय पुष्प बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है, तो आप लोग जो है बताएंगे जो है जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। तो फ्रेंड्स ये रहा क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, ताकि जो है मैथ वाली सीरीज में आगे बढ़ते रहे, आपको ऐसे टॉपिक ले आए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास का फीडबैक आज जरूर दीजिएगा, पहली क्लास है मैप वाला, और मैप आप लोग इसी तरीके से बनाएंगे तो और चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसी तरीके से देखेंगे तो तैयार हो जाएगा। मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।